गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली। आज हम बात करेंगे कि आखिर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, जो आने वाले टाइम में 2025-26 में देने वाले हैं, उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहता है कि कौन कौन से बुक्स हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्या कोचिंग्स जो प्रोवाइड कराते हैं अपने नोट्स वो पढ़ना चाहिए, हैंड नोट्स पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या फिर यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे वेरी ब्रीफ में कि किस तरह से हमको कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए और कौन कौन से ज़रूरी हैं और आखिर क्यों पढ़ना चाहिए, और क्यों एक बेसिक बुक्स आप देखे होंगे कि हर टॉपिक की एक स्ट्रेटजी क्यों नहीं होती, और क्यों एक जो फिक्स है। जैसे आप क्लास 1 में पढ़ते हैं तो आप जैसे 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 के लिए सेम करिकुलर होता है, सेम बुक्स होगी, हिंदी की सेम बुक्स होगी, इंग्लिश की सेम बुक होगी, आपके ईवीएस की सेम बुक्स होगी, मैथ्स की। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी की जब आप बात करते हैं, जब आप सेम इंडिया का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन आप देख सकते होंगे कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज इन बुक्स। बहुत सारे बुक्स हैं, कोई बोलेगा एनसीईआरटी पढ़ो, कोई कोचिंग्स बोलेगा आपको एनसीईआरटी मत पढ़ो, और टीचर्स भी कई सारे हैं। हालांकि सब अपने अपने तरफ से सही अप्रोच करते हैं, लेकिन आखिर रीज़न क्या है, क्यों डिफरेंट स्टूडेंट्स की बुक लिस्ट डिफरेंट होती है। कोई एनसीईआरटी पढ़ता है, कोई बिना एनसीईआरटी पढ़े कर लेता है, तो आखिर क्यों ऐसा होता है ये बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में, अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, कि आखिर यूपीएससी के सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम करेंगे कि जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो प्रोवाइड कर रखा है, फिर उसको हम जो अगला नेक्स्ट क्लास होगा उसमें डिवाइड करके कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के प्री के सिलेबस क्या होना चाहिए, मेंस का सिलेबस क्या होना चाहिए, बुक्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर है क्या, उसके अकॉर्डिंग जैसी आपकी नीड होगी वैसे आप बुक्स कर पाएंगे आपके लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है पढ़ सकते हैं, कोचिंग के नोट्स से अगर आपको समझ आ रहा है, वो व्यू जो देखने का नज़रिया है वो डेवलप हो रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं। वैसे मैंने आपको बता रखा है काफ़ी पहले, बहुत दिनों बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी बहुत सारे और एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए भी टाइम देना होता है। फिर यूपीएससी के लिए कोई भी आ करके पढ़ा दे ये अच्छा नहीं होता। तो आप जब तक रिसर्च ना कर पाए, जब तक आपके पास नॉलेज ना हो, जब तक आपके स्टूडेंट प्री ना क्लियर कर पा रहे हो, जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो थोड़ा थोड़ा हम ऑफलाइन में ज़्यादा कोशिश करते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आते हैं। तो कोशिश करेंगे इस आज के क्लास में डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था, आप देखे होंगे, हालांकि उस समय एडिटिंग वगैरह तो आती नहीं थी, और ऑनलाइन में पढ़ाना, टीचिंग भी एक स्किल्स है, उसके लिए काफ़ी आप देखे होंगे कि टेक्नोलॉजी होता है, तब जा कर के टीचर को अपडेट होना पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे गवर्नमेंट में पहले मोबाइल और ये टैबलेट का यूज़ नहीं होता था, कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता था, तो जो एम्प्लॉइज़ थे उसी तरह से वर्क कर रहे थे। फिर मोबाइल एंड कंप्यूटर आया तो अपडेट होना पड़ा एम्प्लॉइज़ को। सेम वैसे ही आप समझ जाइए टीचर्स के साथ हुआ, जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, उसके बाद आपको कोशिश करना होता है। तो अभी हम सीख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर एडिटिंग के लिए भी कोशिश करेंगे। लेकिन मेन मोटिव हमारा कम नहीं होगा, चाहे हमने पहले वीडियोस बनाए होंगे, देखे होंगे, ज़्यादा अगर फेयर ना आया तो भी, और अभी भी, और हम कितना भी आगे बढ़ जाए तो भी, जो मेन मोटिव आवर मोटिव विल बी सेम, दैट टू हेल्प यू, आपको हेल्प करना आपके एग्जाम में। यूपीएससी बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, आप देखे होंगे सबसे पहला बोला जाता है एनसीईआरटीज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा बुक होता है, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग के जो बुक्स हैं वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि रेफरेंस बुक आते हैं, जैसे कि कुछ लक्ष्मीकांत है, या फिर कोई अलग से बुक है जिसका कोई कोचिंग नहीं है, केवल बुक्स है, वो पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स पढ़नी चाहिए, या फिर यूट्यूब में आपको न्यूज़ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या फिर न्यूज़ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये। उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट में कुछ सेल्फ नोट्स जो बनाते हैं हम, सेल्फ नोट्स ये बनाने चाहिए नहीं बनाना चाहिए। इन 5 पॉइंट्स पर आप डिस्कस करते हैं कि आखिर आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम अगर देना है तो इन 5 पॉइंट्स में क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है। आप देखेंगे कि कोई भी सेम
सेम स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आप टॉपर की सेलेक्टेड 1 से लेके 1000 अगर कोई सीट आती है, सेलेक्टेड अगर कोई कैंडिडेट, आप देखेंगे कि हर का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप 2025 अगर नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग ईयर्स में देना चाहते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं बता दिया था, अगर बेसिक कोर सब्जेक्ट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द 5 कोर सब्जेक्ट अबाउट यूपीएससी, तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, ये जो है 1 2 3 4 5 6 जो सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर द फंडामेंटल सब्जेक्ट अबाउट यूपीएससी। ये जो 6 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर्स, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि प्री के अकॉर्डिंग या फिर मॉडर्न, एंशिएंट, एक जनरली बात कर रहे हैं। मतलब आप समझिए बिना फैक्ट के जनरली बात कर रहे हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या चाहिए, जानना जरूरी है। उसके बाद हम डीप में बात करेंगे, नेक्स्ट जैसे जैसे क्लासेस आते जाएंगे तो स्पेसिफिक बात करते जाएंगे। तो अब बात आती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर एनसीईआरटी क्या है आप समझ जाइए कि सबसे पहले आप कोई बेसिक बुक ले लीजिए जिसमें ये चारों पांचों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ये सारा जो है इंट्रोडक्शन के थ्रू आप जल्दी से जल्दी समझ सके। तो ऐसा कोई भी वनडे एग्जाम का कोई बुक हो, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन अगर खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी जो है इसमें स्टोरीज काफी होती हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक है स्टोरीज से मिलेगा। मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन स्टोरीज कोई भी टॉपिक है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, आपको 4-5 लाइन में नहीं मिलेगा, वो पूरा 3-4-5 पेज में होगा। ऊपर से अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो शुद्ध हिंदी होगी, बहुत ज्यादा शुद्ध। ठीक है, आपको समझ भी नहीं आएगा, आप देखिएगा शुद्ध हिंदी होगी। इंग्लिश से पढ़ रहे हैं तो स्टोरीज काफी लेंथी होगा, स्टोरीज जो है वो काफी लॉन्ग होगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो वनडे एग्जाम बुक कोई भी ले सकते हैं आप। लूसेंट ले सकते हैं, जो ज्यादा चलता है इंडिया में, मोस्ट पॉपुलर बुक इज द लूसेंट। एंड अरिहंत के भी आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है लूसेंट। वैसे तो प्रीफर कीजिए लूसेंट, काफी पुरानी है, बिहार का है। आप जानते हैं कि ये बुक जो है काफी अच्छे से रिसर्च करके बनाया गया। इसमें आपको हिस्ट्री मिल जाएगा पूरा लगभग पूरा, बस ये है स्टोरीज नहीं मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे जो लूसेंट बुक है उसमें क्या बोला गया कि जो भी एनसीईआरटी के फैक्चुअल है वो डाला गया। ठीक है, वही हमको चाहिए भी था, फैक्चुअल चाहिए था, जो मेन फैक्ट हो। हालांकि वो काम नहीं आएगा, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन के लिए काम आएगा। मैं आगे बताता हूं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, वनडे मैगजीन। जैसे अगर वैसे तो कोचिंग के बहुत सारे मैगजीन है, करंट अफेयर्स में ही क्यों हमको यूट्यूब और न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, फिर कोचिंग से पढ़ना। इसमें कोचिंग्स बेनिफिट करते हैं करंट अफेयर्स में, लेकिन बेसिक में उतना अभी तक कोई भी आप देखेंगे कोई कोचिंग बुक निकाला हो तो उतना बेनिफिट नहीं दे पाया स्टूडेंट को। मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा कि जो भी वनडे बुक है, सबसे पहले तो आप वनडे बुक लूसेंट ले सकते हैं या फिर कोई भी वनडे बुक ले सकते हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हिस्ट्री कम टाइम में आप हिस्ट्री पूरा कवर कर लेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ दे रखा है लूसेंट बुक में। मैं लूसेंट बुक की बात कर रहा हूं, हो सकता है और भी बुक हो सकती हैं जो वनडे एग्जाम के लिए हो, आप प्रीफर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लूसेंट ही पढ़े। यहां पर डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि किसी को किसी बुक से समझ आएगा, किसी स्टूडेंट को किसी बुक से समझ आएगा, लेकिन जनरल जो मैक्सिमम लोगों को समझ आएगा हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, लूसेंट में सब कुछ दे रखा है। पॉलिटी अगर हो गया तो इंडियन पॉलिटी एंड वर्ल्ड पॉलिटी, जो इंट्रोडक्शन है वो दे रखा है कि पॉलिटी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कैसे हम लोकल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 3 गवर्नमेंट में जो काम है, एक्टिविटीज है, वो कैसी होती है, लूसेंट में दे रखा है। अगर आप उसी चीज को एनसीईआरटीज में जाएंगे 6 से लेकर 12 तक, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंटीग्रेटेड नहीं है। कभी आपको 6 में कोई चीज मिलेगा, 7 में कोई चीज मिलेगा, फिर 8th में आप देखेंगे कि हो सकता है 6 वाला ही मिल जाए, फिर 9th में। तो इंटीग्रेटेड नहीं है। इसलिए आपको अगर बिगिनर है तो कोई भी वनडे एग्जाम लूसेंट बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें पॉलिटी मिल जाएगी, उसमें आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, किस तरह से नदी पठार कहां पर है, नाम तो पता ही है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर फैक्ट पढ़ भी लिए तो गलत क्या हो जाएगा, फैक्ट पढ़ लेते हैं तो उसको लिंक करने में, उसकी स्टोरी बनाने में काफी हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे हमको कोई पिक्चर बनानी, हमको हीरो ले लिए, हम मान लो हमने शाहरुख खान को ले लिया, हीरोइन कोई ले लिया दीपिका पादुकोण, और विलन कोई ले लिया, और इस तरह से हमको पता है। अब हम स्टोरी सोच लेंगे, अब मर्ज कर देंगे। तो सेम वैसी एनसी जो लूसेंट होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। जैसे पिक्चर रिलीज होने वाला है, उसका ट्रेलर जो है
द ट्रेलर ऑफ द पिक्चर ऑफ यूपीएससी सब्जेक्ट इज द बुक लूसेंट। जो लूसेंट बुक है वो आपको कम शब्दों में, कम टाइम में, 1 से 2 मंथ में, वैसे तो अगर आप बिगिनर है तो कम से कम 6-7 मंथ लूसेंट को ही लग जाएंगे, लेकिन कम टाइम में अगर आप पूरा डेडिकेट करना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन के लिए लूसेंट बुक यूज कर सकते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को कराया, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज आप आईआईटी एम्स होंगे तो हो सकता है आपने पहले ही पढ़ रखा होगा तो डायरेक्ट एनसीईआरटी जाते हैं। आप देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है। तो जो हाईफाई है, जो पहले से ही बैकग्राउंड क्लियर है, उनके लिए ये वनडे एग्जाम जरूरी नहीं, क्योंकि वो ICSE CBSE पढ़ करके आते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो नॉर्मल है, जो काफ़ी विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी गांव से हैं और तैयारी कर रहे हैं, 12 फेल मूवी देख लिया, कोई भी चीज़ मूवी देख लिया और मोटिवेट हो गए, तो सही डायरेक्शन में भी जाना जरूरी। तो वनडे एग्जाम, वनडे बुक, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी पढ़ा भी होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो उतना सिंथेटाइक तरीके से एक जैसे लगातार नहीं पढ़ता है। जैसे 6 में कोई चैप्टर होगा, 7 में कोई एंशिएंट इंडिया होगा तो मेडाइवल होगा, और 8th में हो सकता है फिर से एंशिएंट दे दे, फिर 9th में आपको मेडाइवल दे दे। तो हम उस चीज को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पाते। तो लूसेंट जो है वो एक पॉइंट पर एक जैसा लेके आया सीक्वेंस वाइज, की पहले एंशिएंट, फिर मेडाइवल, फिर आपका मॉडर्न, एंड फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। सेम बात करेंगे पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब सब्जेक्ट में वैसे ही। साइंस में भी वैसे ही, फिजिक्स या केमिस्ट्री, और समझ जाइए कि बायोलॉजी। तो आपको एक शॉर्ट एग्जांपल में बताऊं तो ये क्या होता है कि जैसे आपके यहाँ कोई चीजें हैं, जैसे आप किचन में एंटर करते हैं, आपको पता नहीं है कि कौन से मसाले कहाँ रखे, कौन से स्पाइसेस कहाँ रखे, आपको ढूंढना पड़ेगा, अच्छा यहाँ से ये ले लूँ, यहाँ से ये लूँ, यहाँ से ले लूँ। लेकिन वही अगर ऑर्गेनाइज तरीके में रखा गया तो आपको जल्दी मिल जाएगा। सेम आप समझ जाइए 6 से लेकर 12th तक जो एनसीईआरटीज हैं उसमें अनऑर्गेनाइज सिलेबस है, उसको ऑर्गेनाइज करके लूसेंट जैसे बुक ने वनडे एग्जाम ने दे रखा है। तो आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, खुद से कोशिश करना चाहते हैं, तो लूसेंट लेकर के उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये बोलेंगे कि केवल लूसेंट से कर लेंगे क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। एनसीईआरटी में आपको आना ही पड़ेगा, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, लेकिन वो देर कहाँ लगेगी? वनडे बुक में। अगर आप समझ जाइए कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आप जान चुके हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, पहले दिन से ही करंट अफेयर, घटना चक्र का एक मैगजीन आता है ईयरली वाला, ठीक है, वो पढ़ना चालू कर दिया, समझ आए तो भी, नहीं समझ आए तो भी। उसके बाद हम आएंगे मैगजीन्स पर। अगर आप खुद से कोशिश कर रहे हैं तो, खुद से अप्रोच करना चाहते हैं तो, वैसे तो आप अगर IIT एम्स वाले हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। कहाँ पर? रेफरेंस बुक और जो न्यूज़पेपर के जो मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स मैगजीन के ऊपर। लेकिन अभी मैं उन स्टूडेंट को बोल रहा हूं जो कि काफी लोअर बैकग्राउंड से, जो इनिशियल है, जो फाइनल है, जो या कॉलेज में है, वो अगर करना चाहते हैं तो लूसेंट बुक ले सकते हैं और एक वनडे एग्जाम का करंट अफेयर ले सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। ये तो समझ आ गया। 3 मंथ लग सकते हैं आपको, 6 मंथ लग सकते हैं, 9 मंथ लग सकते हैं इन बुक्स को पढ़ने में। उसके बाद आप आ जाइए एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। तो एनसीईआरटी इज मस्ट, नेसेसरी आपका व्यू डेवलप करने के लिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, उनका व्यू पहले से डेवलप होता है, क्योंकि वो आप देखिएगा कि ICSE या CBSE से पहले ही पढ़ चुके होते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 टॉपर रहते हैं, तो उनको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एजुकेशन के बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, लेकिन उस तरह से आपका व्यू डेवलप नहीं हुआ। आप इतना तो जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है, लेकिन हिस्ट्री क्यों है? लूसेंट या वनडे एग्जाम बताएगा कि हिस्ट्री क्या है, लेकिन हिस्ट्री क्यों है, जो पॉलिटी क्यों है, ज्योग्राफी क्यों है, हाउ जो इकोनॉमी क्यों है, कैसे है, वो बताएगा आपको एनसीईआरटीज। तो 6 से लेकर 12th तक या तो आप सारा पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर भी एक फिर यहाँ पर मिसमैच आ जाता है कि ओल्ड पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, ठीक है। ओल्ड न्यू 6 से लेकर 12th तक यही 5 सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। साइंस का उतना जरूरत नहीं होता, साइंस का तो बेसिक साइंस आता है, वो आप मैगजीन से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत साइंस बैकग्राउंड से है। लेकिन ये चारों के एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ते जाएंगे, रिपीट होते जाएगा। तो अब हालांकि आपने लूसेंट से तो उस सब्जेक्ट को जान लिया, लेकिन अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ आने लगेगा, कहानी समझ आने लगी। आपको पता है शाहरुख खान कौन है, दीपिका पादुकोण कौन है, विलन कौन है, तो कोई भी पिक्चर में आपको कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगा, अच्छा शाहरुख खान यहाँ जा रहा है, ये स्टोरी है, ये स्टोरी। तो स्टोरीज जो है एनसीईआरटी में लिखा गया है और यही मेन है, क्योंकि यही आपको प्री में भी काम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं यहीं से आते हैं।
मेंस में भी यहीं से आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहां से आ सकते हैं, उसको समझने के लिए ये समुद्र है। एनसीईआरटी इज द सी ऑफ द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी, बट इफ यू हैव टू स्विम इन द सी ऑफ द यूपीएससी, यू हैव टू टेक help from a boat, small boat, and a small boat is the NCERT book, लूसेंट बुक है, वो बोट है, और ये दिस इज द सी। यहां पर अगर आपको तैरना है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके आना पड़ेगा, ट्रेलर देख के आना पड़ेगा, तब आप पिक्चर में उतरेंगे, और ये जरूरी है, ठीक है। कोई भी अगर बोल दे कि एनसीईआरटी, अब देखिए ये जो व्हाइट बोर्ड है इसमें मैं इरेज नहीं कर पाऊंगा, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि मेरा मोटिव क्या है आपको बताने का। तो एनसीईआरटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका सोच डेवलप होगा। इसमें भी टाइम लगेगा, आप या तो साथ कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री वनडे एग्जाम से कर लिए, जैसे मॉडर्न पहले पढ़ लिए, उसके बाद मॉडर्न की आपने एनसीईआरटी निकाली, तब पढ़ना चालू कीजिएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी में जाएंगे, अगर आपका बैकग्राउंड स्टेट से नहीं है तो आप एनसीईआरटी से बोर हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। ये अगर पढ़ करके जाएंगे मॉडर्न से डायरेक्ट एनसीईआरटी में तो जल्दी समझ आएगा, ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जरूरी है 6 से लेकर 12 तक। कभी कभी मैं आपको बताऊंगा जब बुक लिस्ट की बात करेंगे, सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे, उसके बाद बुक लिस्ट की, कि 6 से 12 अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो मिनिमम जो एनसीईआरटी है वो कौन सा पढ़ लेंगे जिससे हमारा काम चल जाएगा। और क्यों चल जाएगा? क्योंकि जो यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं इन द मेंस, प्री और मेंस में, वो आप देखेंगे कि बुक बेस्ड कम होता है, वो आपके थॉट बेस्ड होता है। तो अगर आप 2 बुक पढ़ करके अपने थॉट प्रोसेस को वहां तक ले जाते हैं तो आपके लिए 2 बुक सफिशिएंट है। अगर आपको 4 बुक की जरूरत है, मतलब आप समझ जाइए कि जितने में आपका पेट भर जाता है, जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो जितने में आपका पेट भर जाता है उतना खाना आप खाते हैं। अब देखिएगा कि कोई 2 रोटी खाएगा, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई 6 रोटी खाएगा, कोई 8 रोटी खाएगा। तो वैसे ही सेम यहाँ पर है कि उस लेवल के तक पहुंचते तक आपको जितने बुक्स पढ़ना है आप उतने पढ़ने जाइए। ज़्यादा भी पढ़ लेंगे तो कोई आपका व्यर्थ नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, लेकिन टाइम आपके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो हम यह कोशिश करेंगे कि मिनिमम कितने पढ़ने चाहिए जो सिलेक्टेड है उनके रेफरेंस से करके। अब कोचिंग बुक्स, अब आप देखेंगे कि कई कोचिंग ये बोल देते हैं कि एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़िए, बहुत गलत बोलते हैं वो, क्योंकि कितने भी हो एनसीईआरटी में 19 आप समझ जाइए जब से एनसीईआरटी बना है कई साल पहले से, और कोचिंग तो आप देखेंगे 10 साल 12 साल। कैसे, हाउ कैन यू बीट द एनसीईआरटी? आप उसके लेवल को बीट कर ही नहीं सकते, समझ गए। कोचिंग वाले क्या बोलते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, लेकिन उनको सच बोलना चाहिए कि एनसीईआरटी का तोड़ कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी ही है। तो हालांकि ये बेनिफिट हो सकता है एनसीईआरटी का, वही बताया ना कि लैंग्वेज दिक्कत हो सकता है, जो मैंने बताया लूसेंट से आप एनसीईआरटी में आइए या फिर कोचिंग बुक पढ़ करके एनसीईआरटी जाइए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। कोचिंग बुक्स क्या करते हैं, एनसीईआरटी को रीड करते हैं, उसको थोड़ा सा सिंथेसाइज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि सिंप्लीफिकेशन करते करते वो मेन चीज को ही उड़ा देते हैं या फिर एडिट कर देते हैं। तो ये भी हो सकता है बेनिफिशियल कि लैंग्वेज आपको काफ़ी इजी लगे, लेकिन एनसीईआरटी जो है कंपलसरी होगा एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे हाई प्रोफाइल स्टूडेंट है वो केवल कोचिंग बुक करके भी कर लेते हैं। तो जनरल बात कर रहे हैं जनरल स्टूडेंट की कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही चाहिए और पढ़ना ही पड़ेगा। अब रेफरेंस बुक, कुछ में तो एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी के भी ड्रॉबैक होता है। मैंने बताया था कि कोई भी आदमी, कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग परफेक्ट नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं दूसरे से वर्क लेना ही पड़ेगा और उसका वर्क लेना ही पड़ेगा। तो रेफरेंस बुक, कुछ रेफरेंस बुक हमारे अच्छे हैं, जैसे आपने लक्ष्मीकांत देखा होगा, ये कोई एनसीईआरटी नहीं है, ये क्या है, एक टीएमएच पब्लिकेशन है, उसका बुक है, काफी बेटर बुक है, वो समझ जाइए कि यही आपका होता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम भी आपका रेफरेंस बुक है, ना ये एनसीईआरटी है ना ये कोचिंग के बुक है, ये लक्ष्मीकांत के बुक है। अब आप बोलोगे लक्ष्मीकांत जी कहाँ पढ़ाते हैं, कोई कोचिंग के बुक है क्या? ये कोचिंग की बुक नहीं, रेफरेंस बुक है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ बुक्स हैं जो रेफरेंस ही आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की बात की जाती है। द हिंदू इज द बाइबल ऑफ द यूपीएससी। द हिंदू से क्या होता है कि आप देखेंगे जो नॉर्मल हिंदी न्यूज़पेपर है उसमें राजनीति ज्यादा होती है, पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा होता है। पॉलिटिकल इन द सेंस की टेक्निकल बातें नहीं होती, वो आपको जब जाएंगे, जब सिलेबस बात करेंगे, बुक पढ़ेंगे तब समझ आएगा, लेकिन टेक्निकल बातें नहीं होती जो बोलना चाहिए ना। आप समझ जाइए कि वहां पर लिपापोती ज्यादा होता है हिंदी न्यूज़पेपर में, जैसे दैनिक जागरण हो गया और भी बहुत सारे हो गए, वहां से भी सोच डेवलप हो सकता है। अगर आप वो सोच के भी उस पॉइंट को ले पाए तो वो भी काफी है। लेकिन द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जो है वो पढ़ना पड़ता है। जैसे एनसीईआरटी हो गया, वैसे ही न्यूज़पेपर में द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 जो न्यूज़पेपर है वो काफी अच्छे माने जाते हैं।
यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे कि संसद टीवी है, उसका डिबेट देखिएगा, संसद टीवी जो बेस्ट टीवी है। और उसके बाद जो कोचिंग आप फॉलो कर रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उसके अगर डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं, तो आजकल तो कोचिंग वाले भी 2020 के बाद आफ्टर 2020 उन्होंने भी न्यूज़ बनाना चालू कर दिया। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो संसद टीवी के जो भी डिबेट है वो सब देखिएगा, और उसके साथ साथ अपने कोचिंग के जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो भी आप कीजिएगा। ये सब होते हैं किसके लिए? करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन ये भी आपको समझ आएगा जब आप वनडे एग्जाम के बुक पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, जब आप लिंक करना चलेंगे तब। हाँ, और उसके साथ साथ जो मैगजीन है करंट अफेयर्स के लिए, जैसे मैं बताऊं तो बेस्ट मैगजीन बोली जाती है विजन आईएएस की मैगजीन है, जो मंथली आता है, फिर उसके बाद ईयरली आता है। दृष्टि आईएएस है, उसका मैगजीन भी बेटर है। और भी जैसे कोई भी कोचिंग का जो मैगजीन है करंट अफेयर्स का, वो सब अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इनकम्प्लीट है। आप आज खुली कोचिंग हो या 10 साल पुरानी कोचिंग हो या कई साल पुरानी कोचिंग हो, सब आपको थॉट्स देंगे। अब 1+1 2, ठीक है, ये मैं भी बताऊंगा, ये विजन आईएएस वाले ही बताएंगे, ये दृष्टि बताएंगे, फोरम आईएएस भी बताएगा, और जितने भी 1+1, बस उसके पढ़ाने का तरीका अलग हो जाता है। तो आप जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप ये मत समझिए कि कोचिंग कम नहीं है या वहीं से सिलेक्शन हो रहा है। आप सिलेक्शन में देखिएगा कि किसी भी एक कोचिंग से 50 के 50 नहीं हो पाते। कुछ बच्चे यहाँ से होते हैं, मैंने पहले क्लास में भी डिस्कस किया, कुछ बच्चे दूसरे कोचिंग से। तो बच्चों का मतलब ये है, माइंड सेट होता है कि उसको सिलेक्शन में कोई कोचिंग इज परफेक्ट नहीं है, तो कोई भी कोचिंग का मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही का फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 का फॉलो कीजिएगा, कोई भी हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि विजन आईएएस का अच्छा लगता है मुझे, और दृष्टि आईएएस का। हो सकता है और भी बहुत सारे आगे, ओनली आईएएस है, पीडब्ल्यू है एंड अनअकैडमी। तो सबके मैगजीन लगभग सेम काम करते हैं, क्योंकि सब रिसर्च कर रहे हैं और सब आपको सेम थॉट्स देंगे। तो 2 मैगजीन हम लेके चलेंगे, वो भी पढ़ना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं और यूट्यूब चैनल नहीं देख पाते हैं, तो अगर आप केवल मैगजीन ही पढ़ते हैं तो भी आ जाएगा। लेकिन केवल मैगजीन समझ नहीं आता, इसलिए आपको उसको उसी टीवी में देखना ही पड़ेगा, उससे रिलेटेड उसको फिर न्यूज़पेपर में देखना ही पड़ेगा। और मैगजीन आती है वन महीने बाद। तो आप जैसे कि रोज का रोज हिंदू पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक को रात में यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है, एक बार देख लिया, फिर मंथ होता है तो मैगजीन आती है मंथली, उसमें आप रिपीट कर लेते हैं, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, सिंपल प्रोसेस से आप कर लेते हैं। अब देखते हैं सेल्फ नोट्स। तो सेल्फ नोट बनाना जरूरी है या नहीं है? अगर आप इन सब चीज़ों को दिमाग में, अपने माइंड में सिंथेसाइज रख पाते हैं, और एग्जाम के पहले तक, क्योंकि बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं पूरे ईयर में, कभी खुश रहेंगे कभी दुखी रहेंगे, वो सब क्या है, माइंड वॉश हो जाता है। इसलिए अगर आप कोशिश करते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं बनाते हैं शुरू में तो ओरल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोट्स भी उतना जरूरी नहीं होता है। लेकिन सेल्फ नोट्स अगर आप बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स, तो अच्छा रहेगा। वो कैसे बनाते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा। तो आई होप दैट आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। पढ़नी जरूर चाहिए, लेकिन किसी बुक के बाद अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोचिंग के बुक्स भी आपको फायदा दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अकेले इंडिविजुअल डिसाइड कीजिएगा, ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल। रेफरेंस बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बुक्स की बात हम करेंगे आफ्टर सिलेबस। न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, पढ़ता अच्छा है। कम से कम कट ऑफ के लिए आपको मैगजीन का मंथली मैगजीन पढ़ना ही होगा, उसके बाद ईयरली पढ़ना होगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज तो आप देते ही रहेंगे, तो रिवाइज भी होते रहेगा और क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में पास होने वाले हैं या नहीं है। आप रिजल्ट का वेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ जो नोट्स है वो भी आपको बेनिफिट करेंगे, ये भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इन सबको याद रख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, अगर आपने मेहनत कर रखा है, तो सेल्फ नोट बनाने की जरूरत नहीं। आप ओरल पढ़ते जाइए, कहीं भी वीडियो देखिए, कहीं भी कोचिंग में जाइए, बुक्स पढ़िए, बस डायरेक्ट बुक से बुक पढ़ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं उसका मुझे शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, तो सेल्फ नोट बना सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट, एनसीईआरटी, कोचिंग बुक्स, रेफरेंस बुक, न्यूज़पेपर, यूट्यूब से न्यूज़ एंड मैगजीन्स एंड सेल्फ नोट्स, ये पांचों में मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ये अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बुक्स तो आपको पता चल गया क्या पढ़ने क्या नहीं पढ़ने। मेन जो चीज़ रहेगा वो सिलेबस रहेगा। सिलेबस के साथ साथ हम फिर बुक लिस्ट की बात करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे टॉपिक हो जाएगा, और फिर हम चालू करेंगे सब्जेक्ट। पहले हम बेसिक जीएस बेसिक जो जनरल स्टडीज है वो चालू करेंगे, क्योंकि नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए। उसके बाद फिर एडवांस, फिर मेंस पर डिस्कशन करेंगे कि मेंस के स्पेसिफिक कौन से, हिस्ट्री में भी हमको कौन से टॉपिक जो है मेंस के लिए ज्यादा फोकस करना है। लेकिन उससे पहले जो बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए बेसिक जीएस करेंगे, जैसे मैंने बताया था वनडे एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर एडवांस करेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज, और ऐसे करके हमारी जो जर्नी चलेगी। उसके बाद आप अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा, 2025 में आप जरूर सक्सेस ले पाएंगे। जैसा कि
हमने कई स्टूडेंट को कोशिश किया और वो सक्सेस ले भी लिए हैं, तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे। और इसलिए आप तब तक आराम से प्यार से पढ़ते रहिए यूपीएससी और कोशिश करते रहिए और जुड़े रहिए गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली के साथ। थैंक यू।